वेस्ट बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। चुनावी रैलियों का शोर अब थम चुका है। नेताओं के भाषण, वादे, आरोप प्रत्यारोप सब पीछे छूट चुके हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक ऐसा मुद्दा था जो आखिरी दिन तक चर्चा में रहा। मछली और अंडा खाने की आजादी और उस पर लगने वाले संभावित प्रतिबंध को लेकर उठती बहस। मछली जो बंगाल की थाली का हिस्सा है, उसी को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई। एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली और अंडे पर रोक लग सकती है, और दूसरी तरफ उसी का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर समेत कई बीजेपी नेता कैमरे के सामने हाथ में मछली पकड़ प्रचार करते नजर आए। क्या था ये पूरा मामला, जानेंगे आज के वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य में मछली और अंडे के सेवन पर रोक लग सकती है। बंगाल जैसे राज्य में मछली सिर्फ एक डिश नहीं होती, बल्कि उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। बांग्लार इलेक्शन झाल मुड़ी खाबे, बोलून माछ भात खाबे, माछ खाबे ना, भात खाबे ना, माछ खाबे ना, डिम खाबे ना, मांसो खाबे ना, तो क्या हमार माथा खाबेन? इस बयान के तुरंत बाद राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जवाब में बीजेपी ने इसे डर फैलाने की राजनीति बताया और इसका जवाब इस वीडियो के जरिए दिया। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। भाजपा की 16 राज्यों में सरकारें, एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, एक जगह भी कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के बोलने पर, खाने पर, पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुराग ठाकुर और बीजेपी के अन्य नेता कैमरे के सामने मछली भात खाते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा, हम मांस, मछली और चावल खा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 16 राज्यों में सरकार चला रही है और एनडीए 20 राज्यों में मौजूद है, लेकिन कहीं भी भाषा, भोजन या पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उनके मुताबिक ये पूरा आरोप सिर्फ डर और अफवाह फैलाने की कोशिश है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में उनके पास दिखाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जी के पास 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं, इसलिए भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हीं कमियों को छिपाने के लिए अब डर का माहौल बनाया जा रहा है। वो घुसपैठ रोक नहीं पाई, भ्रष्टाचार रोक नहीं पाई, रोजगार दे नहीं पाई, महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई, और अब झूठ और भ्रम फैला रही है। ममता बनर्जी 4 मई आएगी, तृणमूल कांग्रेस जाएगी। इस पूरे विवाद के बाद बीजेपी लगातार अपने रुख को साफ करने की कोशिश करती नजर आई। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने बार बार ये कहा कि मछली और मांस को लेकर किसी तरह की पाबंदी का सवाल ही नहीं उठता। आमी निजे बांग्ला बाड़ीर मेये, आमार मा बांगाली बागची बाड़ीर मेये। आपनी आमाय बोलुन, आमी इलिश खाई, कातला खाई, आमी डाब चिंगड़ी खेते पारी, এই আলোচনা করে বাংলার উন্নয়নটা হবে? এত মাছের প্রয়োজন করার তৃণমূলের চেষ্টা, কেন মাছের প্রোডাকশনটা পশ্চিম বাংলায় কমেছে তৃণমূলের আসার পরে? কেন বিজেপি সরকার যেখানে অসমে আছে ওখানে কেন মাছের প্রোডাকশনটা বেড়েছে, আর যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ওখানে কেন মাছের প্রোডাকশনটা কম হয়েছে? दरअसल इस मसले के तार दिल्ली के सीआर पार्क में हुई एक घटना से जुड़ते हैं। करीब 1 साल पहले दिल्ली के चितरंजन पार्क, जिसे अक्सर मिनी कोलकाता कहा जाता है, में भी ऐसा ही एक विवाद सामने आया था। दुर्गा पूजा के दौरान वहां के फिश मार्केट को लेकर काफी हंगामा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंचे और मछली बेचने पर आपत्ति जताते हुए इसे बंद करवाने की कोशिश की। इन्हीं घटनाओं और पहले सामने आ चुके ऐसे विवादों को आधार बनाते हुए ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से ये मुद्दा उठाया। बंगाल के इस चुनावी माहौल में सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि अलग अलग पार्टीज के नेता अपने अपने तरीके से वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। बीजेपी के एक उम्मीदवार शरदवत मुखोपाध्याय एक मछली हाथ में लेकर प्रचार करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसे लेकर जब सवाल उठे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ टीएमसी के नैरेटिव का जवाब देना था। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश लोग नॉनवेज खाना खाते हैं और बीजेपी नेतृत्व भी इससे अलग नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक चुनावी रैली में बयान दिया कि टीएमसी लोगों के बीच अफवाह फैला रही है और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मछली और अंडे के सेवन पर कोई रोक नहीं लगेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया में एक जनसभा के दौरान इस मुद्दे को एक अलग दिशा में ले जाते हुए कहा कि उनकी सरकार बंगाल को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार राज्य में मछली की भारी मांग के बावजूद उत्पादन को उसी स्तर तक नहीं पहुंचा पाई है। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी।
प्रधानमंत्री के इस बयान पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बंगाल में मछली उत्पादन नहीं होता, जबकि बिहार ज्यादा उत्पादन कर रहा है और निर्यात कर रहा है। इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में लोगों को मछली खाने की आजादी नहीं दी जाती, जबकि बंगाल में लोग खुले तौर पर बाजार से मछली खरीदते हैं और खाते हैं। दरअसल वेस्ट बंगाल में मछली सिर्फ एक फूड आइटम नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी परंपराओं और उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। एक मशहूर बंगाली कहावत है, 12 मासे 13 पर्व, यानी साल के 12 महीने में 13 त्योहार। इसका मतलब है कि बंगाल में हर समय कोई ना कोई उत्सव चलता रहता है और लगभग हर उत्सव में मछली की मौजूदगी बेहद खास मानी जाती है। बंगाली समाज में मछली को सिर्फ खाने के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह में दुल्हन के घर मछली भेजना एक परंपरा है, जिसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। कई धार्मिक अवसरों पर भी मछली को प्रसाद या भोग के रूप में शामिल किया जाता है, खासकर देवी काली की पूजा में, जहाँ मांस और मछली का अलग ही धार्मिक महत्व है। यहाँ मछली का सेवन और आस्था दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोलकाता में हाल ही में आयोजित बंगाल फिश फेस्ट इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जहां हजारों लोग एक साथ जुटते हैं, अलग अलग तरह की मछलियों से बने व्यंजनों का स्वाद लेते हैं और साथ ही संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। वेस्ट बंगाल में मछली लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। मछुआरे, थोक विक्रेता, छोटे दुकानदार, बाजारों में काम करने वाले मजदूर, एक पूरी चेन इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर मछली को लेकर किसी तरह की पाबंदी या डर की बात होती है, तो उसका असर सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे सीधे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत जैसे विविध देश में खान पान हर राज्य और समुदाय में अलग अलग है। वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नॉनवेज खाना आम है, जबकि कुछ अन्य हिस्सों में शाकाहार ज्यादा प्रचलित है। अब अगर इस मुद्दे को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये पहली बार नहीं है जब नॉनवेज खाने को लेकर राजनीति हुई हो। भारत में समय समय पर वेज वर्सेस नॉनवेज बहस अलग अलग रूपों में सामने आती रही है। अक्सर ये बहस खास धार्मिक मौकों के आसपास तेज हो जाती है। जैसे पिछले साल नवरात्रि के दौरान देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई शहरों में मांस की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने की खबरें सामने आई थी। कुछ नगर निगम या स्थानीय प्रशासन ये तर्क देते हैं कि ये फैसला धार्मिक भावनाओं के सम्मान में लिया जाता है, क्योंकि इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं और शाकाहार अपनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इसे अपनी व्यक्तिगत पसंद और रोजगार पर असर डालने वाला कदम मानते हैं। इसी तरह श्रावण के महीने में कई जगहों पर मांसाहार को लेकर चर्चा होती है। ये वो समय होता है जब बड़ी संख्या में लोग धार्मिक कारणों से शाकाहार अपनाते हैं। कुछ राज्यों में इस दौरान मीट शॉप्स पर सीमित रोक या बंद रखने के लिए कहा जाता है। खान पान को लेकर एक बड़ा विवाद स्कूल मिड डे मील से भी जुड़ा हुआ रहा है। कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में बच्चों को पोषण के लिए अंडा देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस पर भी राजनीतिक और सामाजिक मतभेद सामने आए और अंडे को परोसने पर बैन लगा दिया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया गया, क्योंकि अंडा सस्ता और पौष्टिक स्रोत है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में ये बहस कई बार सामने आई, जहां सवाल उठा कि क्या पोषण नीति में धार्मिक भावनाओं का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा हलाल बनाम झटका का मुद्दा भी समय समय पर चर्चा में आता रहा है। कुछ संगठनों ने हलाल उत्पादों के बहिष्कार की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया गया कि भारत जैसे विविध देश में हर समुदाय को अपनी परंपराओं के अनुसार खाने का अधिकार है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में बीफ बैन को लेकर भी लंबे समय से विवाद चलता रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में गौमांस पर सख्त कानून लागू है, जबकि वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसे लेकर कोई कानूनी प्रतिबंध या सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत में खान पान से जुड़ी बहसें नई नहीं है, लेकिन हर बार ये किसी न किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक संदर्भ से जुड़ जाती है। अब अगर हम वापस वेस्ट बंगाल पर आए, तो यहाँ भी मुद्दा सिर्फ मछली या अंडे तक सीमित नहीं रहा। चुनावी प्रचार के दौरान इस बहस को एक बड़े नैरेटिव में बदल दिया गया, जहां एक तरफ कल्चरल आइडेंटिटी की बात थी, तो दूसरी तरफ उस आइडेंटिटी को लेकर उठता डर। रैलियों, भाषणों और कैंपेन विजुअल्स के जरिए इस मुद्दे को बार बार उठाया गया। यही वजह है कि चुनाव के आखिरी दिन तक ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा। राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये भी देखने लायक है कि किस तरह छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल विजुअल्स लोगों की राय बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज के समय में एक छोटा सा वीडियो, एक तस्वीर या एक बयान कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मुद्दे में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि तथ्य और धारणा के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए बयान देते हैं, तो दूसरी तरफ जनता उन्हीं बयानों और विजुअल्स के आधार पर अपनी राय बनाती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहे जिस्ट।